क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं स्टडी मटेरियल का। आरटी एंटरप्राइजेस हैज एंटर्ड इनटू अ फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ टावर विद इट्स कस्टमर। इनिशियल टेंडर प्राइस एग्रीड इज रुपीज 220 करोड़। इनिशियल टेंडर प्राइस कितना है? 220 करोड़, मतलब टोटल रेवेन्यू। एट द स्टार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इट इज एस्टिमेटेड दैट अ टोटल कॉस्ट टू बी इंकर्ड विल बी रुपीज 200 करोड़। ऐसा लगता है स्टार्टिंग में कि 200 करोड़ रुपए लगेंगे कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने में, मतलब एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट की बात कर रहा है। एट द एंड ऑफ ईयर 1 द एस्टिमेट स्टैंड्स रिवाइज टू रुपीज 202 करोड़। लेकिन पहला साल अंत होते होते ही ये पता लग गया कि नहीं 200 नहीं 202 करोड़ रुपए लगेंगे। अब देखिए, हम ये जो प्रॉफिट लॉस कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट निकालते हैं ईयर वाइज, ये तो ईयर के एंड पे ही निकालते हैं, क्योंकि P&L बैलेंस शीट वगैरह तो ईयर के एंड में बनती है। तो इसका मतलब हमारे लिए 200 तो रेलेवेंट है ही नहीं। ईयर 1 में भी हम कितना लिखेंगे? 202 ही, क्योंकि एंड होते होते साल पता लग गई ना नई वैल्यू। एट द एंड ऑफ ईयर 1 ये तो हो गया। अज्यूम दैट द कंस्ट्रक्शन इज एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड इन 3 ईयर्स। ठीक है। ड्यूरिंग ईयर 2 दूसरे साल में कस्टमर रिक्वेस्टेड फॉर अ वेरिएशन इन द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्टी ने कहा कुछ वेरिएशन के लिए, स्कोप बदला है। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू विल इंक्रीज बाय 5 करोड़ रुपए। कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू हमारी मतलब रेवेन्यू बढ़ जाएगा 5 करोड़ रुपए। कॉस्ट विल इंक्रीज बाय रुपीज 3 करोड़। ठीक है। आरटी हैज डिसाइडेड टू मेजर द स्टेज ऑफ कंप्लीशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रपोर्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इंकर्ड टू द टोटल एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। ठीक है। ये कह रहा है डिग्री ऑफ कंप्लीशन निकालने के लिए कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इंकर्ड टिल डेट डिवाइडेड बाय टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट। तो हम ऐसे ही तो निकालते हैं, अगर कोई और इन्फॉर्मेशन ना हो या फिर वो बता दे फिजिकल प्रोग्रेस कितनी हुई है, हम वो परसेंटेज ले लेंगे। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इंकर्ड एट द एंड ऑफ ईच ईयर इज, एट द एंड ऑफ ईच ईयर कितनी कितनी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट हुई? 52 करोड़ हो चुकी ईयर 1 में। ईयर 2 आते आते 154 करोड़ हो गई, बट ब्रैकेट में लिखा है इंक्लूडिंग अनयूज्ड मटेरियल ऑफ 2.5 करोड़। इसमें 2.5 करोड़ रुपए का मटेरियल यूज नहीं हुआ, वो अगले साल होगा, तो माइनस कर लेंगे। ये असेट है ईयर 2 के लिए। ईयर 3 आते आते 205 करोड़ पूरा खर्च हो गया। एक चीज ध्यान देने वाली बात है, ईयर 2 में 2.5 करोड़ माइनस तो करोगे, लेकिन क्या ईयर 3 में ऐड करना या नहीं करना? नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि 205 करोड़ ही बताया और ऊपर कहा था ना कि 205 टोटल हमारा कॉस्ट कितनी थी? 2 करोड़ 3 करोड़ से बढ़ गई थी। पहले 202 करोड़ थी स्टार्टिंग में, फिर 3 करोड़ और बढ़ गई थी, बाद में पता चला तो 205 ही थी, तो वो 205 आ गई ना। इसका मतलब ये 2.5 करोड़ रुपए उसमें इंक्लूडेड है। इससे पीछे एक 10th क्वेश्चन किया था, उसमें नहीं थे इंक्लूडेड। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट स्टेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ ईच ईयर। हर साल कितनी कितनी परसेंटेज काम कंप्लीट हुआ। प्रॉफिट टू बी रिकॉग्नाइज फॉर ईच ईयर, प्रॉफिट कितना रिकॉग्नाइज करना है हर साल में। ठीक है। तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन को। कितने साल है इसमें? ईयर 1, ईयर 2 और ईयर 3। ठीक है। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, ठीक है, इंकर्ड टिल डेट। टिल डेट कितनी कितनी इंकर हुई? ये सब रुपीज इन करोड़ है आंसर में। ठीक है। ये सब कुछ रुपीज इन करोड़ लिखेंगे हम। 52.52 करोड़। ठीक है। नेक्स्ट ईयर में हुई है 154.20 करोड़, लेकिन उसमें से 2.5 करोड़ रुपए हटा देंगे। एक मिनट, 154.20 माइनस 2.5, तो ये आ जाएगा 151.70। और ईयर 3 तक कितनी हो गई? 205 करोड़ रुपए की। ठीक है। अब इस क्वेश्चन में देखिए, हम क्या करते हैं जनरली, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इंकर्ड टिल डेट प्लस करते हैं हम फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट, फिर हमारा टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट निकल कर आता है। लेकिन इसमें फर्दर कॉस्ट तो दे नहीं रखी है और कितनी एस्टिमेटेड है, ये जरूर दे रखी है कि टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी होगी, तो सीधा हमें वही मिल गया ना, तो टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट ही मिल गया। आपको फर्दर कॉस्ट ऐड करके टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट निकालने की जरूरत नहीं है। हम फर्दर कॉस्ट केवल इसलिए लिखते हैं जैसे कि हम टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट निकाल पाए। लेकिन क्वेश्चन ने ऐसे ना बता के टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट बता रखी है ईयर वाइज। देखो लिखा है ना, ईयर 1 एंड होते होते पता लगा कि हमारे को 202 करोड़ रुपए लगेंगे, तो टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट 202 है। ईयर जब 2 एंड हुआ तो पता चला 3 करोड़ से बढ़ गया, तो टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट 205 करोड़ होगी, और ईयर 2 में भी 205 करोड़ ही एस्टिमेटेड है। ठीक है। तो हम लोग अगर डिग्री ऑफ कंप्लीशन निकालें तो डिग्री ऑफ कंप्लीशन कैसे निकलेगी? 52
52.52 डिवाइडेड बाय 202 इंटू 100, तो यहाँ तक हमारा 26% काम कंप्लीट हो गया। ईयर 2 में देखिए 151.70 डिवाइडेड बाय 205, तो इसमें हमारा 74% काम कंप्लीट हो गया और ईयर 3 खत्म होते होते पूरा 100% काम कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब टोटल एस्टिमेटेड रेवेन्यू कितना कितना है। साल फर्स्ट ईयर के एंड में हमारा रेवेन्यू 220 करोड़ रुपए लग रहा था हमें। ईयर 2 जब एंड हुआ तो रेवेन्यू लग रहा है अब 5 करोड़ बढ़ गया, है ना, रेवेन्यू बढ़ गया 5 करोड़, तो 225 करोड़ और बाद में भी 225 करोड़। तो रेवेन्यू अर्न्ड टिल डेट कितना अर्न कर लिया, 220 करोड़ इंटू 26%, 225 करोड़ इंटू 74% और 225 करोड़ इंटू 100%। ठीक है, मतलब ईयर 1 में हमने 220 इंटू 26% 57.20 करोड़ का रेवेन्यू अर्न कर लिया। ईयर 2 तक 225 इंटू 74%, तो हमने 166.50 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू अर्न कर लिया। ईयर 3 एंड होते होते हमने पूरा 225 करोड़ रुपए का रेवेन्यू अर्न कर लिया। लेकिन हम माइनस करेंगे रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड इन प्रीवियस ईयर, जो पहले ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कर दिया। भाई ईयर 1 में तो कुछ करा नहीं होगा पहले, लेकिन ईयर 2 में कहेंगे हाँ भाई 57.20 तो पिछले बार ही कर दिया। ईयर 3 में कहेंगे कि 166.50 तो पिछली बार ही कर दिया। तो रेवेन्यू ऑफ करंट ईयर का रेवेन्यू कितना हुआ 57.20। ईयर 2 में देखिए हम 166.50 में से 57.20 हटा दें तो 109.30। ईयर 3 में देखें 225 में से 166.50 मतलब 58.50 का रेवेन्यू हमने अर्न किया उस ईयर में। ठीक है, कॉस्ट ऑफ करंट ईयर की कॉस्ट कितनी कितनी आएगी, तो देखिए आपको या तो परसेंटेज मल्टीप्लाई करो टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट का। टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट फर्स्ट ईयर में 202 करोड़ है, उसका 26% करो, अदरवाइज आपको पता ही है 52.52 है। ईयर 2 में कितनी होगी भाई 151.70 टोटल है, उसमें से 52.52 पिछली बार की है, तो इस बार की कितनी हुई 99.18। ईयर 3 में टोटल 205 है, जिसमें से 151.70 पिछली बार की है, तो 53.30 माइनस कर, ठीक है, करके आ गया 53.30। अब हम प्रॉफिट निकाल लेंगे रेवेन्यू माइनस कॉस्ट करके। सबसे पहले 57.20 माइनस 52.52, तो 4.68 का प्रॉफिट आ गया फर्स्ट ईयर में। सेकेंड ईयर में 109.30 माइनस 99.18, तो 10.12 का प्रॉफिट आ गया। ये सब करोड़ में है फिगर। 58.50 माइनस 53.30, तो ये आ गया 5.20 का। एक बार अगर हम तीनों प्रॉफिट को ऐड करें 5.2 प्लस 10.12 प्लस 4.68, तो ये प्रॉफिट बनता है 20 करोड़ का, और 20 करोड़ का ही प्रॉफिट है क्योंकि भाई 205 करोड़ का खर्चा था, कॉस्ट थी, और 225 करोड़ का हमारा रेवेन्यू था। 20 करोड़ का ही तो फायदा था, वो तीनों सालों में ऐसे एलोकेट हो रहा है। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए एक इलस्ट्रेशन और देखते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 6। बड़ी सिंपल सी इलस्ट्रेशन है, मैंने इसका आंसर भी दे रखा है। अ फर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स ऑब्टेन्ड अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस अक्रॉस रिवर रेवती। द फॉलोइंग डिटेल्स आर अवेलेबल इन द रिकॉर्ड्स केप्ट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। ये रुपीज इन लैख है। टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है ₹1000। अब ये लैख में है, मैं बार बार नहीं बोलूंगा। वर्क सर्टिफाइड फॉर द कॉस्ट इंकर्ड 500। वर्क नॉट येट सर्टिफाइड फॉर द कॉस्ट इंकर्ड 105। थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये चीज। ये कहता है 500 का तो वर्क सर्टिफाई कर दिया, 105 का भी होना बाकी है, तो इसका मतलब हमारी कॉस्ट इंकर कितनी है 605।
ये वर्क सर्टिफाइड और नॉट सर्टिफाइड क्या होता है? देखिए, जो हमारा कॉन्ट्रैक्टी है, ठीक है, जो हमारा पार्टी है जिससे हमें कॉन्ट्रैक्ट मिला है, वो ना उसके जो इंजीनियर वगैरह होते हैं वो पहले अप्रूव करते हैं कि हाँ ये कॉस्ट आपकी लगी है, फिर उसके बाद वो अपने फाइनेंस डिपार्टमेंट में भेजते हैं, बिल अप्रूव करने के बाद फिर जाकर हमारी पेमेंट होती है। तो वहाँ पर एक प्रोसेस है उनका, वो होता रहे। लेकिन हमारी कॉस्ट तो टोटल 605 लग चुकी, ठीक है। एस्टिमेटेड फर्दर कॉस्ट टू कंप्लीशन अभी 495 लगनी और बाकी है, ऐसा लगता है। तो 495 और 605 लग चुकी, तो ये तो 1100 रुपये जा रहा है। और रेवेन्यू है सिर्फ 1000 का, तो यहाँ तो अभी से ही दिख रहा है कि 100 रुपये का हमें नुकसान है, ठीक है। तो ये लॉस है, इमीडिएटली रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। प्रोग्रेस पेमेंट रिसीव ₹400, अब तक 400 रुपये मिल चुके। टू बी रिसीव्ड ₹140। ये टू बी रिसीव्ड क्या होता है? पैसा अभी मिलना बाकी है, इसको हम लोग रिटेंशंस बोलते हैं, ठीक है। डिस्क्लोजर देना पड़ता है रिटेंशंस का। क्वेश्चन यही पूछ रहे थे, फर्म सीक्स योर एडवाइस एंड असिस्टेंस, प्रेजेंटेशन क्या करोगे अकाउंट्स में, ठीक है। तो देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस में क्या क्या चीजें जाती है? कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू इस बार का, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, लॉस या प्रॉफिट जो हो रहा है वो, प्रॉफिट या लॉस वैसे इस बार का तो अपने आप निकल जाएगा, लेकिन अगर कुछ प्रोविजन बनाना हुआ, अगर पूरा लॉस हुआ तो ओवरऑल लॉस हो रहा है तो प्रोविजन भी बनेगा, इस वजह से वो पूछता है। नेक्स्ट, बैलेंस शीट में क्या क्या जाता है? रिटेंशंस, अगर कोई एडवांस रिसीव हो रहा है तो वो जाता है। फिर ड्यू फ्रॉम कस्टमर या ड्यू टू कस्टमर, वो हमने सीखा था ना, ये आप लोगों को मैंने, ये देखिए एक बार फिर से दिखा देता हूँ, यहाँ पर बताया था। एन एंटरप्राइज शुड रिप्रेजेंट कॉस्ट इनकट प्लस रिकॉग्नाइज प्रॉफिट माइनस प्रोग्रेस बिलिंग। अगर पॉजिटिव है तो ड्यू फ्रॉम कस्टमर, जिसको आप अनबिल्ड रेवेन्यू भी बोलते हो, और अगर नेगेटिव है तो ड्यू टू कस्टमर लाइबिलिटी, मतलब एक्सेस ऑफ बिलिंग ओवर रेवेन्यू, ठीक है। ये भी हमारे को दिखाना पड़ता है लास्ट में। तो आइए हम लोग कर रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 6। तो एक तो लॉस है 100 रुपये का, ये दिख रहा है। अब परसेंटेज निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे आपको पता है। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इनका टिल डेट कितनी थी? 605 थी ना शायद, हाँ 605 डिवाइडेड बाय टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी है? 1100 इंटू 100, परसेंटेज आ गई। उसको कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू से मल्टीप्लाई कर दो, इस बार का रेवेन्यू आ गया। कॉस्ट इनकट तो पता ही है कितनी है, 605। आप चाहो तो फिर वही बात मैं कह रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर लो, टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज, बट निकल के तो वही आएगा ना। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इनकट टिल डेट तो आपको एग्जैक्टली गिवन है, दोनों आ गई। और क्या क्या चीज़ें हमारे को दिखानी है? देखिए, ड्यू फ्रॉम कस्टमर या ड्यू टू कस्टमर, ये कैसे निकला? कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट प्लस रिकॉग्नाइज प्रॉफिट माइनस रिकॉग्नाइज लॉसेस माइनस प्रोग्रेस पेमेंट्स प्लस प्रोग्रेस पेमेंट्स टू बी रिसीव्ड। कितनी मिल गई पैसे और कितने मिलने बाकी है, वो इसमें से माइनस कर लेंगे हम। वो जो फॉर्मूला मैंने डिस्क्लोजर्स में आपको लिख कर दिखाया था। 605 की हमारी कॉस्ट लग चुकी, 100 रुपये उसमें से हमारा लॉस ही है। तो कायदे से तो हमारा काम कितने का हुआ? केवल 505 का। हमने बिलिंग कितने की कर दी? 540 की। हमने बिलिंग सामने वाले को कितने की कर दी? ये प्रोग्रेस पेमेंट रिसीव प्लस प्रोग्रेस पेमेंट टू बी रिसीव्ड, इसका मतलब प्रोग्रेस बिलिंग हुई है ना ये टोटल। तो हमने बिलिंग कर दी है 540 की। कायदा कहता है केवल 505, क्योंकि आपकी कॉस्ट इंकर हुई 605 की, 100 आपका लॉस ही है। तो आपने 35 रुपये ज़्यादा बिलिंग करी हुई है, 35 आपकी लाइबिलिटी है, 35 इज ड्यू टू बी शोन एज लाइबिलिटी, ठीक है। तो ये कहता है रेलेवेंट डिस्क्लोजर्स ये देने हैं हमारे को। इस क्वेश्चन में पूछिए आपसे डिस्क्लोजर्स रहा है, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू मल्टीप्लाई करके कॉन्ट्रैक्ट, ये एक्चुअल वाला हो गया। रिकॉग्नाइज लॉसेस 100 का, प्रोग्रेस बिलिंग देखिए ये 100 पूरा लिखा है, लेकिन आपको मालूम है मैंने क्वेश्चंस कर करके दिखा दिए। अभी हमने 9th 10th क्वेश्चन करे थे, उसमें मैंने आपको बताया था 100 तो टोटल लॉस है, लेकिन आपको पूरे का प्रोविजन नहीं बनाना। इस बार का लॉस हटाकर जो बचेगा उसका प्रोविजन बनेगा, ठीक है। आपसे कोई पूछे प्रोविजन कितने का बनेगा, तो देखिए 605 का तो एक्सपेंस है, 550 का रेवेन्यू है, तो ये हो गया 55 रुपये। 55 का लॉस तो इस पर ऐसे ही दिखाई देगा P&L में, तो प्रोविजन केवल 45 का बनेगा, ठीक है। हाँ, वो बात माना कि टोटल लॉस कितना निकल के आएगा, वो 100 ही आएगा। करके दिखाए हुए पहले क्वेश्चंस, बार बार वो बात बताने की नहीं है। प्रोग्रेस बिलिंग कितने की बिलिंग करी है हमने? 540 की। रिटेंशंस जो मतलब पैसे रोक लिए सामने वाले ने, वो 140 है, ठीक है। ड्यू टू कस्टमर 35 है। मेथड ऑफ, और ये दोनों मेथड भी आपको बताने होते हैं। ये हो गए हमारे डिस्क्लोजर्स, ठीक है। तो ये हम लोगों ने कर लिया AS7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। फिर भी अभी आपको कोई और डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड करेंगे। थैंक यू सो मच।